मात्र 2 दिन पहले ध्रुव राठी एल्विश यादव को लेकर यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में एल्विश यादव को पूरी तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। लेकिन उस वीडियो में एक बात कहा था कि अगर कल को जाकर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूं या फिर जिनके ऊपर तू फर्जी खबर चलाया है तो वो तुम पर केस कर दे तो विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। और उसके एक दिन बाद ही एल्विश यादव को ईडी का नोटिस मिल जाता है। 23 जुलाई को हर हाल में ईडी एल्विश यादव को पेश होने को कहा है। एल्विश यादव को ईडी उस समय नोटिस भेजा जब ध्रुव राठी एल्विश यादव के ऊपर केस करने का वार्निंग दिया था। हालांकि ध्रुव राठी ने तो केस नहीं किया, लेकिन उनके पुराने मामले रेव पार्टी, सापू के जहर के तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने फिर से बुला लिया। ध्रुव राठी केस का जिक्र किया और उनका पुराना फाइल खुल गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ध्रुव राठी के अच्छे दिन चल रहे हैं या ध्रुव राठी के जुबान से निकली हुई बात सच हो रही है या फिर एल्विश यादव के किस्मत फूटे चल रहे हैं। ध्रुव राठी ने जब से सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी कि वो पिता बनने वाले हैं, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और एक छोटा ध्रुव आने वाला है, तो इस बात पर भी अंधभक्त उन्हें ट्रोल करने लगे। ध्रुव राठी के पिता बनने की खुशखबरी और एल्विश यादव को ईडी से नोटिस मिलने की खबर पर अनभक्त पूरी तरह से बौखला गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसी बात पर एक यूजर ध्रुव राठी को बधाई देते हुए लिखते हैं कि अब छोटा ध्रुव राठी आ रहा है इन गोदी टीम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्लास लगाने के लिए। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि इस मामले को लेकर इससे पहले भी एक बार एल्विश यादव से पूछताछ की गई थी। उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और इस मामले को लेकर इंक्वायरी जारी था। तो इसी कारण फिर से ईडी ने एक नोटिस जारी किया और एल्विश यादव को 23 जुलाई को पेश होने को कहा गया। एल्विश यादव को ईडी का नोटिस मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जय जयकारा करता है तो आखिरकार उसको ईडी बार बार नोटिस क्यों भेज रही है। ये बात किसने कहा हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम एल्विश यादव का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि एल्विश यादव अभी इंडिया में नहीं है, वो लंदन में है। वो लंदन छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं। एल्विश अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अभी हॉलीडे एंजॉय करने का टाइम है, इंडिया आके करते हैं हिसाब जो भौंक रहे हैं। एल्विश यादव का इस ट्वीट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या क्या कहा वो भी देख लीजिए। अश्विनी सोनी लिखते हैं कि एल्विश तू हिसाब किताब की चिंता मत कर, खुद के सांप वाले केस के लिए अच्छा सा वकील कर, यानी कि उन्हें अच्छे वकील ढूंढने की, अच्छे वकील रखने की सलाह दे रहे हैं कि ताकि ये केस क्लोज हो जाए। एक यूजर तो सोशल मीडिया पे ये भी कह देते हैं एल्विश यादव को कि एल्विश तू एक काम कर कि जर्मनी चला जा, जर्मनी जा कर के वहाँ पे ध्रुव राठी से मिल और अपना जो हिसाब किताब है उससे बराबर करके वापस आ जा। और एक यूज़र लिखते हैं कि हाँ भाई इंजॉय कर ले, फिर वापस आके जेल भी जाना है, वो तो जर्मनी में है, उसका कुछ ना होगा, तेरे लंबे लंबे केस कर, फीलिंग आ रही है, डैश लगने वाले हैं तेरे। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये बात किसने कहा कि वो एल्विश यादव जब भारतीय जनता पार्टी का जय जयकारा करते रहते हैं तो उसके बावजूद भी उन्हें ईडी का नोटिस बार बार क्यों मिल रहा है। तो इसको लेकर के जैकी यादव लिखते हैं कि आपने कईयों ऐसे केस देखे होंगे जहां पर किसी के ऊपर ईडी की जांच चल रही होती है और फिर वो व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपको पता ही होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे हैं कि कई के ऊपर कितनों केस है, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं और वो साफ़ हो जाते हैं। तो आगे लिखते हैं कि एल्विश यादव जो कि खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग करता है मगर अब उसे ईडी ने 23 जुलाई को तलब किया है। एल्विश यादव से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करेगी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बीजेपी की जय जयकार करने वाले एल्विश यादव के साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो इसको लेकर के क्वेश्चन मार्क लेकर के इन्होंने सवाल किया है कि जो व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी का जय जयकारा करते रहता है तो उसको लेकर के वो पूछते हैं कि इसको लेकर के आखिरकार ईडी बार बार क्यों फिर उसे नोटिस भेज रही है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सवाल को ये पूछते हैं जैकी यादव। तो दोस्तों ध्रुव राठी के छोटे ध्रुव राठी आने के बारे में आपका क्या कहना है और एल्विश यादव को नोटिस मिलने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।